अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। टू पॉइंट टू देखो अब यहाँ पे फार्मूला पे देखते जाओ आप लोग। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू एंड इट्स गिवन रेंज माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है, देखो ये चीज भी तुम्हें उसमें मिल जाएगा। हाँ देखो ये फार्मूला है, हाई स्कूल के में पढ़े हो, बताओ क्या होता है। साइन 3 का फार्मूला 3 साइन ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ये फार्मूला साइन 3। ठीक, 3 साइन ए 4 इतना हो जाएगा। ठीक है, आज जो एक इसी में कास का होता है ये भी लिख दे रहे हैं पे, क्या करना है इसका यूज नहीं, ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 4 कास क्यूब माइनस 3 कास इसका उल्टा। हाँ, अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको ये समझना है, इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, लेट कर लूँ। साइन इनवर्स x को क्या सपोज किया जाए, ए लेट। अब यहाँ से ये निकलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए। व्हाट विल डू, पुटिंग इन फार्मूला। हाँ हाँ ये ना, तो क्या जाएगा आपका साइन 3a 3 साइन ए को क्या लिखेंगे आप, x माइनस 4 यहाँ पे x क्यूब। यहाँ से आप इसको क्या करो, इधर यहाँ पे 3a इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप यहाँ हो गया आपका 3, आई की वैल्यू रख दीजिए। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, यूर फ्री, अदरवाइज इस तरह भी करो। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 साइन से सान है, यानी x की वैल्यू यहाँ कितना है, हाफ है ना। तब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यदि हम रखते हैं क्या जाएगा, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू यहाँ पे क्या था 1/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या हाफ 1/4। तो साइन इनवर्स दिस 4 या 4 में से 1 √3/2 √3/2 होगा ना। आप फिर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, साइन किसकी वैल्यू इसमें आएगा 60 को चेंज कीजिए तो दिस π/3। और यहाँ पे भी इस तरह से है tan इनवर्स 2 cos 2 π/, इतना दिस 2 1 2 2 3 जा क्या सेम है π/3 देखिए। अरे तो हर जगह नहीं काम बन पाता है। तो यह जाता आपका tan इनवर्स क्या जगह 2 cos π/3। π/3 का मतलब क्या हुआ, कितना π/3 का मतलब 60 ना। यहाँ पर 80 रखिए 180, तो 3 छके यानी का 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो दीदी कितना हुआ आपका tan 1। नाउ टेल मी विच वैल्यू द tan 1, 45 को क्या लिखेंगे π/4 लिखते हैं रेडियन में। दीदी वी गेट π/4, दिस इज योर आंसर। ठीक,
और पंखा चालू कर नाउ देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स हाफ इट्स वैल्यू कितना होगा। बच्चों देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, टेगो आपके लिए बहुत इजी होता है। बम जहाँ फेंकना फेंक दो एंगल बना के, ठीक है, जिसको मानना है शूट कर दो, तो ये बहुत इजी होता है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स से हाफ है, तो सबसे पहले ये tan इनवर्स 2 cos 2 कौन आया? साइन हाफ, हाफ किस में आता है, साइन 3 ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन 30, और 30 को रेडियो में चेंज कीजिए, 3 छक्के पाई बाई 6 पाई बाई तो 6 ऐसे, साइन हट जाएगा ना। तो दिस आफ्टर कैंसिल हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अदरवाइज यहाँ पे एक फार्मूला भी लगा सकते हो, फार्मूला 2 साइन इनवर्स x का। यह फार्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे बताया गया है कि साइन इनवर्स क्या 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। याद आ रहा है आप लोग को, ठीक है। कौन सा फार्मूला आपसे बना है ये, साइन 2a का 2 साइन a का से, इसी के अकॉर्डिंग पे ये बना हुआ है, ठीक है। नोट कीजिए फार्मूला, उस पर देखिए फार्मूला भी देखिए। देखिए अब आते हैं हम लोग मैथ पर, आप लोग अपना थोड़ा रिपीट कीजिए। यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो फार्मूला आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x। ये लेकिन इसका कहाँ से शुरुआत हो, दो चीज़ पहले समझिए कैसे किया होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ यदि हम लोग करें तो बेस से उठाते हैं आपका, देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ से आप अभी साइंस में आप लोग पढ़े हैं ना, 45 वाला 15 वाला 45 में 30 के लिए वहाँ से भी आप ला लीजिएगा। साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन वाले में साइन कास कॉस साइन, ये चीज रखिएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस वाले में ये माइनस बी में आइए, ये दोनों फार्मूला होता है कॉस ए प्लस कास वाले में कास साइन साइन, कास का साइन साइन, कास का साइन साइन, इतने एक कास है एक साइन बी है, मतलब एक कोई भी है फिर साइन साइन, साइन है साइन बी, ये आपके मेंटलिटी के ऊपर पड़ता है कि किस तरह आप समझते हैं। भाई नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहता है हमको नेगेटिव होता है, ठीक है। ये दोनों आपका है, ठीक है। आप इसी को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कैसे, साइन a माइनस बी अपान का से माइनस बी, ठीक है। फिर यहाँ हो जाए आपका साइन a कॉस b माइनस कॉस a अपान cos a cos b प्लस साइन a एंड साइन, ठीक है। इतना हो गया। तब क्या कीजिए, इसको हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये जो नीचे वाला होता है ना, यहाँ से मिल यानी कॉमन लेना, 10 चाहिए था हमें, तो साइन अपन कॉस रहेगा तो 10 a आ जाएगा। सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे 10 a 10 b, तो साइन अपन कॉस रहेगा तो 10 a, और साइन अपन कॉस यदि b में रहेगा तो b हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सब फंक्शन में हम साइन a cos b से cos a cos b से डिवाइड करते हैं। अभी यही निकालो बाहर तो वही चीज़ आ जाएगा। कॉमन का मतलब ये ना होता है कि सभी फंक्शन में उसका डिवाइड करना जो आप ले रहे हैं कॉमन, cos a cos b इसमें, ठीक है। फिर नीचे में आइए cos a cos b अपान cos a cos b प्लस साइन a साइन एंड cos a cos
ठीक ठीक है। तो cos देखिए b तो यही आप चीजें लिखते हैं 1 बाई ऐसे कॉमन लो या नथिंग कुछ नहीं तो एक है 1 बाई कॉस ए कॉस बी 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 कॉमन लिखते तो 4 और 5 कट जाता ना। तो यहाँ से ये लिख देना कॉस ए कॉस बी से भाग, ठीक है, देने पे करने पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे दिस कैंसिल इन दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर साइन ए अपान कॉस ए, भाई थीटा रहेगा थीटा हो जाएगा, टेन ए बी रहेगा तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपान पूरा कट गया तो एक बचेगा आ प्लस टेन ए टेन बी आ यहाँ पर ये टेन ए माइनस बी। देखिए अभी तो ये नॉर्मली फार्मूला प्रूफ हुआ, मतलब ये इतना होगा इनवर्स वाला भी नहीं, ये इसको भी नॉर्मल प्रूफ हुआ आपका। अब इनवर्स की बात करते हैं। हाँ अब इनवर्स में यही जो दो होता है उसी को हम क्या करते हैं अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स को हमने ए माना, क्या माना ए, और यहाँ पर टेन इनवर्स वाई को बी माना लेट। हाँ फिर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स का निकालो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू टेन है, यहाँ पर वाई इक्वल टू टेन बी। राइट। अब यही दोनों फार्मूला में हम ला के रख देते हैं, जो फार्मूला है ना हाँ इसको पुटिंग इन वन, दीवार क्या लिख रहे हैं जी, पुटिंग इन वन। तो यहाँ हो जाएगा आप देखो ये था ना टेन ए माइनस बी, टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं एक्स, दिखा दे रहा है वहाँ उधर चले जाओ, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस टेन बी को क्या लिख सकते हैं वाई वाई अपान वन टेन ए को क्या देख लेंगे एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। अब बताओ ये यहाँ पर है, इसको आप इधर ले लीजिए, क्या देगा ए माइनस बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई एंड वन प्लस एक्स वाई, राइट। अब ए और माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या था हमने माना था टेन इनवर्स एक्स आई माइनस, अब बी की ये क्या है यहाँ पे टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई बराबर हेंस बोलो बोले। और जो है टेन मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अलग लिखे हैं, तो टेन इनवर्स कॉमन ले लेंगे या एक्स माइनस वाई क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इस तरह में लिख सकते हैं, इसी तरह लिखना है। हाँ वो जो है मैं समझ रहा हूँ, तुम ये सोच रहे टेन इनवर्स कॉमन लेना, नहीं ये इसका पार्ट है ना, ऐसे नहीं हो सकता, इंग्लिश के साथ जो ऐसा होता है कुछ दिया रूल फॉलो नहीं होगा। देखिए ये दिया हुआ है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/22, ये फार्मूला होता है, सीधे फार्मूला पर लिख दो या प्रूव करके लिखो या उसी तरह लिख दो। क्या आता है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स
x प्लस वाई एंड 1 माइनस x 1 एक्स वाई। एक्स ये इतना है और वाई में इतना है, इसी के अकॉर्डिंग लिखिए tan इनवर्स x इजन 2/11 प्लस लगाइए, बस फार्मूला पुट कर दिए 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 आई पी इसका मतलब इंटू होता है ना, मतलब 7 कितना हो गया, तो tan इनवर्स। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, हाँ 24 दूना 48 11 से 77 अपान इसका इसमें इंटू 11 इंटू 24, हाँ फिर इसका इन दोनों का इसमें इंटू है, दोनों का इंटू करके इसमें करा से इंटू होगा, ठीक है। तो 11 यहाँ पे 24 और माइनस 2 इंटू 7 14 हो जाएगा बाई 11 इंटू 24 कितने पान 1/2/3/4। तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, दिस यानी दूसरा और चौथा वाला कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये 8 7 15 7 से 11 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना ये हो जाएगा तब देखिए 24 से कम 24 24 कम 24 से 26 हाँ 26 हाँ अमान 14, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा नीचे वाला पे 250 हाँ 125 हो जाए 125 ठीक है आ गया tan इनवर्स 1/2। इसका फार्मूला भी होता है, प्रूफ कर लेना ना ये कैसे आता है, नहीं प्रूफ नहीं करना है उसको बताना, हम लोग आज पढ़ लेंगे इस चीज़ को, नोट कर लीजिए। ये तो सिद्धम का मतलब क्या है? इस प्रकार सिद्ध हुआ। गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे विल बी द डिस्कस अबाउट ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप ये देखते हो कि जो ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप ये देखेंगे कि इसके 3 से 4 कंडीशन चलेंगे। यहाँ पे सम ऑफ मैट्रिक्स यानी आप व्यूहों का योग जिसे बोलते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, एंड नेक्स्ट क्या होगा डिवाइडिंग ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा, जहाँ पे सोच लीजिए कि आ गया ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में आपका जो है सिंपल सा है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा एक इंटू होगा एक जो है डिवाइडिंग होगा। ये इसके प्रॉपर्टी होते हैं आव्यूह में। तो आव्यूह में सबसे पहले यदि हम सम ऑफ देखते हैं तो आप सिंपल सा कोई एक ऐसा रूल इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि A11 A12 A यहाँ पर 21 ले लेते हैं और A22, ये आई एम सपोजिंग द दिस इज द A की इक्वल इतना है और B की इक्वल यहाँ पे B11 B12, तो यहाँ पर आपका B21 एंड B22। इसका कह दिया जाए कि सम ऑफ A प्लस B आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप इसके जोड़ आप समझेंगे ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि A प्लस B इक्वल टू, ऐसे लिखिए पहले A11 A12 एंड A22 A21 प्लस A22
इट गिव्स, यहाँ पे ये प्लस है, A11, A12, B21 एंड B22। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, इसका इसके साथ ऐड करिए, इसका ये इसके साथ ऐड कीजिए, सिमिलर दिस इसके साथ और इसके साथ, यानी ईच ऑफ एलिमेंट रो वाला का फर्स्ट है तो सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, आपका फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है तो सेकंड जो है मैट्रिक्स वाले में फर्स्ट रो के साथ, ऐसे। तो सिंपल सा आप ऐसे लिखेंगे A11 प्लस B11, नाउ A12 प्लस B12 एंड B21 A21, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर A22 एंड B22, इस तरह से इसको वाले नहीं था, यहाँ पर A21 यहाँ पर B21, तो यही आपका हो जाता है प्रॉपर्टी में सम ऑफ मैट्रिक्स का, कि यहाँ पर अवयवों का योग या जोड़ किस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन उठा है, इफ m इक्वल टू 3 2 4, यहाँ पे इस तरह से हो, अब b वाला 1 6, यहाँ पे इस तरह से ताजा a प्लस बी का आपको सम अप करना है, तो सिंपल सा आप ऐसे करके दिखा दीजिए, अथवा डायरेक्ट आप मार दीजिए। a प्लस बी पूछ रहा है, तो अब जब a प्लस बी पूछेगा तो यहाँ पे 3 1 4 2 6 8 4 3 7 30, बस ये आंसर। एक लाइन डायरेक्ट कर दिए, जैसे 3 + 1 ऐसे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अभी बेसिक होना चाहिए, कि जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें सबका यूज डायरेक्ट उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो नोट करें फिर आगे उसका। सिमिलर इसी प्रकार आप जो है जिस तरह सम अप किए इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इनटू में यदि आपको बताया जाए, इफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कोई एलिमेंट ऐसे सपोज किया A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। तो इनटू हमें समझना इसमें, तो यदि मैं यहाँ पर लिखूं n a, आपको फाइंड आउट करना है n a, मतलब n क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ये जो है आपका ना a, यहाँ पे n है, n से ऐसे A11 A12 A21 A22, तो n का भाग जो है सब में मल्टीप्लाई होगा, अर्थात n a11 n a12 n a22 और 21 n a20, ये हो गया इनटू। तो आप समझ लीजिए कि जो भी आपका बाहर है ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, अवयव में मल्टीप्लाई किया, अवयव चाहे एलिमेंट बोलिए चाहे अवयव बोलिए, सब में मल्टीप्लाई होगा। जब सब में मल्टीप्लाई भी हो सकता है तो सब में से कॉमन भी तो हो सकता है, तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड। जैसे यहाँ पर सिमिलर यदि मैं कहूँ सीधे यहाँ पे एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, मैं कहूँ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे सिंपल सा हम 5 का अमल लेते हैं। देखिए 5 का फैक्टर है 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 1 जा और 5 4 जा, ये आपका डिवाइडिंग पे हो गया। जैसे 5 का अमल लिए हैं
डिवाइडिंग में आएगा ना, डिवाइडिंग में कॉमन लेना है। डिवाइडिंग में कॉमन लेना है। 5 दूना 10, 5 से 15, 5 से 5, 5 चौका 20। यदि इसी का मल्टीप्लाई भी करके देखा तो 5 दूना 10, देखो ये चीज आएगा नहीं आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई और इतना मल्टीप्लाई और डिवाइड में बस एक ही दिया रहेगा, दो दे सकता, दोनों दे सकता। जैसे यदि इस क्वेश्चन बताऊं, इफ a equal to 1 3 5 7, b equal to इस तरह से, हाँ आप क्वेश्चन में आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। 3a - 7 तो 3a - 7b आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसमें से आप a का जो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप फिर b वाले में 7 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो डायरेक्ट करा यहाँ पे 3 1 जा 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो ना, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 छके 42, तो यहाँ पे 3 - 42 कितना आएगा, -39। हुआ। फिर इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई फिर इसमें कीजिए, 3 में 3 3 जा 9 और 7 3 के 21, तो 9 - 21 कितना आ जाएगा, 9 - 21 कितना आएगा, -12, राइट। ओके, फिर यहाँ पे 3 5 15 और 49, तो 15 - 49 कितना आएगा, -34, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें आ जाइए, 7 3 के 21 और 7 दूना 14, तो 21 - 14, 21 - 14 प्लस कितना आएगा, 7। कैसे माइनस होगा, हाँ ये अधिक हो गया ना, 7 3 के 3 6 यहाँ पे 3 7 21 आई 7 2 14, माइनस कर रहा है ना, ये प्लस इतना हो गया, यही हो गया। लेकिन माइनस 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 प्लस है, हाँ यदि आप माइनस कॉमन लेना तो क्या डिवाइडिंग वाला विभाग आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 39 12, यहाँ पे 34 -7, या देखिए यहाँ पे चाहते थे एक चीज और भी कर लेते, यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 कॉमन ना, तो 39 और 3 चौका 12 34 बटे 3 और 7 बटे 3, क्योंकि कॉमन लेने मतलब क्या हुआ, डिवाइडिंग करना होता है, और डिवाइडिंग करने मतलब हो गया आपका कि सभी फंक्शनों से क्या करना है, यहाँ पे भाई 13 आ जाएगा, आ जाएगा 12, ये नहीं कटेगा, यहाँ पर जाएगा आपका 34, यहाँ पे -7/3, 34 बटे 3, डिवाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका से हम लोग तो उसको पॉइंट में नहीं लिख सकते, वाई नॉट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हो पॉइंट में। छोटी तुम इधर आ जाओ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरह से यदि मल्टीप्लाई करना रहता है तो रो टू कॉलम कैसे करते हैं, यानी पक्ति से स्तंभ में कैसे करते हैं, बीच में आपका इस तरह से है। उस तरह आपने अभी सीखा कि यदि हम 4 रहा था तो इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दें, 5 है तो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये देखा जाता है A2 रो टू कॉलम मल्टीप्लाई RC, देखिए तो यहाँ पर 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आइए, हाँ दूसरा एलिमेंट का रो टू कॉलम में करना है, अब 4 की मल्टीप्लाई -8,
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, पहला का कॉलम रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ होगा। हाँ अभी फिर पहला हाँ, का रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, तो देखिए 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, ठीक है। फिर इसकी आएंगे अब दूसरा रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, अब इसका है 2 2 जा -4, माइनस माइनस लगा देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 जा 9, फिर 2 5 जा 10, बस हो गया आंसर, -6 26 -1 और यहाँ पे 19 जो आंसर, यानी ये ध्यान है यदि रो 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 के साथ भी होगा और C2 के साथ भी होगा, जितना रहे, यदि C3 है तो C3 के साथ भी होगा, C3 है तो यहाँ पर आप सिंपल सा C3 के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरह आपका यदि रो 2 पे चलते हैं, रो 2 का मल्टीप्लाई भी C1 के साथ है, C2 के साथ और C3 के साथ, ऐसे करना है, तो बीच में प्लस है प्लस लगे, माइनस तो माइनस लगे, ये मल्टीप्लाई का रूल होता है, बहुत इजी होता है, सॉल्व करिए अच्छे तरीके से समझ पाएंगे रो 2 का। ओके थैंक यू। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कॉमेटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, कॉमेटेटिव लॉ आपका ये कहेगा, मान लीजिए यदि ए है आ प्लस बी है तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी तो बी प्लस ए, यही कॉमेटेटिव लॉ होगा। यदि ए प्लस बी है तो बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो कॉमेटेटिव लॉ है, तो ये पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में यहाँ पर यदि हम इस तरह के एलिमेंट लिखते हैं A11 A12 A21 I22 प्लस B11 B12 B21 B22, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करके लिख सकते हैं, यानी A प्लस बी है तो B प्लस ए, इसी पार्ट को पहले लिखिए B11 B12 B21 and B22 is a plus of A11 A12 A21 A22, यही कॉमेटेटिव लॉ है। तो यदि हम इसको पूरा एलिमेंट A मानते हैं, A I J, ऐसे माना कि इस पूरे एलिमेंट का A I J है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका B I J है, इसको B पार्ट मान लिया, तो यहाँ पे इक्वल टू दिस इज द B I J और यहाँ पर जगह A I J, ऐसे। तो कॉमेटेटिव बस इतना माइंड में रखिएगा, क्या यदि A प्लस बी है तो B प्लस ए, यानी आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 3 + 2 है तो क्या लिख सकते हैं 2 प्लस, यही आपका कॉमेटेटिव है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। तो इसके बेस पे यदि कोई सम पूछ लेता है या सब्ट्रैक्ट का पूछ लेता है तो हम लगाते हैं इस पे क्वेश्चन आपका कि इफ 3 2 4 5 b इक्वल टू 1 2 4 इतना है, ठीक है, और यहाँ पर एंड c इक्वल टू
वेयर a प्लस बी इक्वल टू सी है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स का मान कैसे लीजिए, कह रहा ए बी सी इस तरह से है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालिए, यहाँ पे कंडीशन क्या देखने मिल रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी इन दोनों का सम आप करके तीसरे के क्या है इक्वल बता रहा है। तो स्क्वायर की ये पाला एलिमेंट पहले के साथ डायरेक्ट कर रहा है ना, 3 प्लस 1 इज 4, इसके इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा आपका 3, हाँ 2 2 4, इसके इक्वल टू 7, ये 4 और 5 9 इक्वल टू x, 5 प्लस 4 9 इक्वल टू 7। तो क्या करना, बस कंपेरिजन कर लीजिए, तुलना x इक्वल टू 9, बस हो गया आंसर। कभी कभी हाई पूरा एलिमेंट थोड़ा सेम आता है, जैसे ये 4 है तो 4 रहेगा, हाँ 4 है तो 4 रहेगा, यदि यहाँ पे 7 तो ये 7 होगा, ये 7 तो ये 7 होगा, एलिमेंट सेम भी रहता है। लेकिन यहाँ पे 7 सेम नहीं है तो बात कोई बात नहीं, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारा 9 है। तो इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना।